Hello guys, welcome to TCS Baba. If you guys have seen the last video, I think you guys are more or less ready to give the exam. Bhai, देखो, in this exam, it is much more important how you strategize your time, how you deal with the stress, time, stress, and फिर how much you are able to remember. और रिमेंबर का क्या है कि इट दिस इज़ इम्पैक्टेड बाय द टाइम एंड स्ट्रेस. टाइम से डायरेक्ट स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो इवन इफ़ इट्स अ वेरी सिली थिंग, मेनी अ टाइम्स यू डोंट रिमेंबर. तो दिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड स्ट्रेस इज़ व्हाट I discussed in the last video. If you guys have not seen the last video, I think yes, you are preparing, but at least you don't have to even watch the entire video. उसका 40-50% video भी if you are watching, then I think you will be much more ready, much more confident in giving the exam. Now, as I discussed in the last video, I thought कि I मीन्स योर रिविजन फेज इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. ऑब्वियसली अभी तो रिविजन फेज अगर अभी नहीं चल रहा तो और कब चलेगा. दिस इज़ नॉट द टाइम टू रीड एनीथिंग न्यू एज सच. अभी कुछ भी नया मत देखना. वॉट एवर यू हैव studied till now from whatever sources, doesn't matter, from whatever sources you have read, उसको ही भाई रिविजन करो. See, even if you miss out on 5-10 questions, no issues. As I discussed in the last video also, if you miss out on few questions तो भी क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा you will be easily clearing the cut off. उसका कोई इशू नहीं आएगा. The issue will be if you start reading something new, तो फिर भाई वो अभी now you will not be able to cope up. Your mind will not be able to cope up. You will get more stress कि भाई शायद ये छूट गया या फिर वो छूट गया. तो वो नहीं करना है. You are not supposed to get panic now. अभी पैनिक करने का कुछ है नहीं. वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड. नाउ थोड़ा सा रिवाइज कर लो. एंड सेकंड को है ना, फर्स्ट को आई थिंक ज़्यादा पढ़ाई मत करो. फर्स्ट को रिलैक्स रहो. सेकंड को चेक वेदर यू हैव योर एडमिट कार्ड, चेक वेदर यू हैव योर अदर डॉक्यूमेंट्स. योर आधार और वोटर आईडी कार्ड, एक डॉक्यूमेंट तो लेके जाना पड़ता है फॉर आइडेंटिफिकेशन. ऑल दिस थिंग्स आर देयर विथ यू. योर पेन, पेंसिल, एवरीथिंग इज़ देयर विथ यू. वो इंश्योर करके, एंड ऑल्सो चेक योर सेंटर कहाँ पे है. सब चीज़ चेक करके बी रेडी कि अगले दिन आराम से यू विल गो टू द सेंटर एंड यू विल गिव योर बेस्ट एफर्ट टू द एग्ज़ाम. वो है टेंशन नहीं लेने का भाई. टेंशन देने का बट लेने का नहीं. नाउ द थिंग इज़, नाउ अभी टुडे इज़ 28th of March. You have only 3 days before the exam. Now what I wanted to share with you are some of the important topics. I know you have read more or less everything, but some of the important topics, ये important topics which you are supposed to revise or read, and you should not miss out. These are topics which you have already read. These are topics from the syllabus, but these are some of the topics which I think are important for your अपकमिंग 2 अप्रैल का एग्ज़ाम, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब प्लीज़ मेरे साइड से एक एफ़र्ट ये है कि, और मेरे साइड से ही वॉट एवर आई हैव स्टडीड, वॉट एवर आई हैव एनालाइज्ड, वहाँ से जो मुझे मिला है, दैट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड थोड़ा सा एक बार देख के तो जाना है कि नहीं. सो उसमें मतलब उसके हिसाब से इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, फिर क्या है तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक्स एंड त्रिपुरा पोर्शन. ये TCS प्रीलिम्स में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज आर लिस्टेड आउट. मैं एक एक करके इसके अंदर जाऊंगा, बट आई विल टेल यू कि भाई दिस इज़ नॉट समथिंग मैं रेंडमली आई हैव मेड इट अप. ये कैसे बनाया ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सो दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्यूचर. ये कैसे बनाया है मैं दिखा रहा हूँ. लेट्स से फॉर पॉलिटी का व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव गॉन थ्रू 2019 में एक प्रीलिम्स हुआ था एंड 2020 में और एक प्रीलिम्स हुआ था. सो आई हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, फाउंड आउट व्हिच पोर्शन ऑफ द सिलेबस दे हैव आस्क्ड, एंड ऑल्सो फाउंड आउट व्हाट आर द सम ऑफ द थीम्स. कौन से थीम के ऊपर बेस्ड है हर एक क्वेश्चन. तो इसके ऊपर वो पता चलता है कि what is
TPSC thinking about, how TPSC is thinking about, what are the type of question TPSC is asking in the exam. तो based on that वो एक हो सकता है कि there are some repeat topics और कुछ themes है which TPSC by default asks. These are very simple questions. And और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि if you guys have not gone through the previous year question, I think just go through the previous year question. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. Just go through the previous year questions. 2019 and 2020 2 years only एग्ज़ाम हुआ था with the new syllabus. Just go through the syllabus and भाई वो सारे क्वेश्चन एक बार just read through the questions and more or less based on whatever कौन से पोर्शन से ये questions आए थे and from which theme they have asked and which are the some of the topics which I think is important जहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं एंड मे बी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड ऑल्सो आई हैव गिवन वेरियस लिंक्स ऑल्सो. ये ऑनलाइन बहुत सारे, ये दृष्टि, ऑनलाइन IAS, ओनली IAS, बाईजूस, कुछ भी हो. इन अ सेंस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत, लेट्स से, देर इज़ नो नीड कि वट एवर लिंक आई हैव गिवन वहाँ से तुम प्रिपेयर करो. देर इज़ नो नीड टू दैट. जस्ट रेफर बैक टू लक्ष्मीकांत एंड रीड दैट टॉपिक. पॉइंट ये है. मैंने क्या किया है, फॉर इफ़ समबडी डजंट हैव दैट बुक, ये तो सिर्फ पॉलिटी का है ना, तो फॉर इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इफ़ समबडी डजंट हैव ए पर्टिकुलर बुक और हैज़ नॉट रेड दिस टॉपिक फ्रॉम एनी बुक, देन दैट पर्सन कैन गो टू दिस लिंक एंड भाई उसको कवर कर सकता है आराम से. सो दिस इज़ हाउ आई हैव डन इट फॉर ऑल द टॉपिक्स. अब जाते हैं इसके अंदर. लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन पॉलिटी. अब इंडियन पॉलिटी का क्या है, इंडियन पॉलिटी में है what I have seen is preamble as such. Preamble के regarding each and every word of preamble is very important. And preamble के regarding देख लेना preamble. Then Prime Minister and Governor, ये number 4-5, Prime Minister and Governor, their power, their position and their role regarding all these things. Multiple question has been asked in 2019 and 2020. As such, President and Governor are important topics. But और एक चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी थोड़ा देख लेना, बिकॉज प्रेसिडेंट गवर्नर से तो क्वेश्चन बहुत कुछ आ चुके हैं. दीज आर लेफ्ट आउट. अब पता नहीं, दे कैन आस्क फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर देयर पावर, पोजीशन एंड रोल. ठीक है, वो देख लेना. नाउ नेक्स्ट इज पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. अब पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. नाउ द थिंग इज़, प्रेसिडेंट का तो पहले बोल चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने आई डिडंट राइट प्रेसिडेंट हियर. सो पार्लियामेंट में द कंपोजिशन, द मेंबर्स, वोटिंग टाइप कैसे होता है, प्रोसीज्योर कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स क्या होता है, और दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स विच यू मस्ट हैव रेड टिल नाउ. ठीक है. देन नॉमिनेटेड मेंबर्स के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड ऑल्सो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, हाउ दैट इलेक्शन इज़ डन. स्टेट लेजिस्लेचर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इस पे से मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं. एंड सिक्स्थ शेड्यूल इज़, इट्स अ रिपीट टॉपिक एंड आई एम श्योर सिक्स्थ शेड्यूल से फिर से क्वेश्चन आएगा. 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत, पंचायती राज से भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं एंड आते रहेंगे, आएंगे ही. इफ़ यू हैव नॉट रेड पंचायती राज, देख लो. Supreme Court. Now regarding Supreme Court, you should know who is the current CJI, their appointment, their eligibility, president का क्या रोल रहता है सुप्रीम कोर्ट के साथ. So all these things. अब लिंक दिया हुआ है, लिंक में you guys can go and see whether you have read it or not. एक बार आँख बुला लेना वहाँ पे, ठीक है, वो एक चीज़. Then ये वाला चीज़, this topic has not yet been asked, so एक बार देख लेना. आई डोंट नो, अगर एक बार देख लो तो शायद आ जाए इस पे से क्वेश्चन. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इस पे से क्वेश्चन नहीं आए अभी तक. सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इट्स कॉम्पोजिशन, हु इज़ द करंट चेयरपर्सन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. अभी तक क्वेश्चन नहीं आया बट इट्स पार्ट ऑफ द सिलेबस, आ सकता है, देख लेना. सेम लोकपाल, लोकायुक्त, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल
रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, बट डायरेक्टली लोकपाल लोकयुक्ता कंपोजिशन पावर से नहीं आया. सो चेक दिस ऑल्सो, लोकपाल लोकयुक्ता. सो दिस इज़ द पोर्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी. मतलब बाकी सब तो देखो, बट दीज आर 13 टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस आउट. रिविजन थोड़ा करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू इंडियन हिस्ट्री, भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पता नहीं क्यों बट TPSC asked many questions regarding his role wherever he was involved in, whatever movement he was involved in, whatever action he was involved in, INC Indian National Congress में whatever his role was, हर चीज़ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो क्वेश्चन आता है. Similarly बाल गंगाधर तिलक, wherever बाल गंगाधर तिलक was involved in, क्वेश्चन इनके रिगार्डिंग भी आते हैं. सेम गोज फॉर BR आम्बेडकर. नाउ BR आम्बेडकर एंड दलित मूवमेंट बोथ आर रिलेटेड. नाउ दलित मूवमेंट के रिगार्डिंग तो रैंडमली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. और एक चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इफ़ यू हैव रेड इंडियन हिस्ट्री प्रॉपरली, तो फिर वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल के रिगार्डिंग तो यू हैव स्टडीड. नाउ एक्ट्स एंड इवेंट्स ड्यूरिंग देयर टाइम, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला एक्ट इन दिस एक्ट वाज पब्लिश्ड एंड हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दैट टाइम, या फिर दिस गवर्नर जनरल इज़ रिलेटेड टू दिस एक्ट, और दिस इवेंट हैपेंड ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय. डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये थोड़ा देख लेना, ये लिंक में देख लेना. आई डोंट थिंक यू हैव टू रेफर बैक टू एनी ऑफ द बुक, डायरेक्टली लिंक देख लेना. मतलब कुछ ना कुछ एक आइडिया मिल जाएगा. मॉडरेट लीडर्स के ऊपर दे डोंट, TPSC डजंट पुट मच फोकस, बट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के ऊपर दे आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चन. और एक भाई गांधी रिगार्डिंग गांधी, वेरियस मूवमेंट्स दैट आर लेड बाय गांधी आर वेरी इंपॉर्टेंट. रैंडमली क्वेश्चन are asked regarding Gandhi's involvement or any movement, और उसके what was the reason for that movement, why was the movement started. These are very basic questions, ज़्यादा deep dive नहीं करते, तो वहाँ से भी question आते हैं wherever Gandhi was involved. Then again partition of Bengal is important, whatever happened during partition of Bengal and who was the governor general, who was the viceroy, ये सब चीज़ें बहुत सारे questions आते हैं. Now तेवाघा के रिगार्डिंग क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन में कम फ्रॉम तेवाघा. सिमिलरली तेलंगाना अपराइजिंग के ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं. थोड़ा देख के जाना भाई. और एक चीज़, वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, नॉर्मली एनी बसंत के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, बट सी सम ऑफ द मेजर और मोस्ट प्रोमिनेंट वुमेन हु वेर इन्वॉल्व इन नेशनल मूवमेंट. सो ये चीज़ देख के जाना, वुमेन इन नेशनल मूवमेंट. रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिगार्डिंग अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन इन प्रीलिम्स वेयर नॉट आस्क्ड. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, देख लेना, आ सकता है. सिंपल ऊपरी से ही जाना, वो मंगल पांडे हो या टीपू सुल्तान, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई, हुएवर वेर इन्वॉल्व, वो देख के जाना. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. रिवॉल्ट ऑफ 1857, मेजर लोग हुएवर वाज रिलेटेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857. व्हाट वाज द रीज़न फॉर, इमीडिएट रीज़न फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857. एक ये वाला लिंक जो है थोड़ा देख सकते हो इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड सेपरेटली, या फिर रिवाइज करने का कोई डॉक्यूमेंट है नहीं तुम्हारे पास, ये वाला लिंक देख लेना. नेक्स्ट, INC सेशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वट एवर इम्पॉर्टेंट सेशंस वेर देयर, हु वर द प्रेसिडेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. बहुत सारे सेशंस थे INC के, बट सारे देखने का ज़रूरत है नहीं. सी जिस पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वेर द प्रेसिडेंट्स, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स डिड some important decisions, some important movements happened during that INC session. So उस हिसाब से थोड़ा देख लेना. ये वाला लिंक अच्छा है, इस पे देख सकते हो. दिस इज़ ए गुड लिंक. इस पे से INC के सेशंस देख लेना भाई, क्वेश्चन आएंगे ही फ्रॉम INC सेशंस. नाउ कमिंग टू इंडियन जियोग्राफी. नाउ इंडियन जियोग्राफी में क्या है, मेनी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. मैप लोकेशन regarding important rivers,
वाटरफॉल, आइलैंड, डैम्स। और ये आइलैंड का पता नहीं क्यों, बट दे आर प्रिटी मच इंटरेस्टेड इन वॉल्केनिक आइलैंड और वॉल्केनिक माउंटेन्स और वॉट एवर इन इंडिया। इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टेड है। कुछ भी वॉल्केनिक है चीज़, टीपीएससी इज़ इंटरेस्टेड। तो लोकेशन का एक देख लेना, रिवर्स ऑफ इंडिया वाला 2 लिंक दिया हुआ है, दोनों लिंक ही देख लेना। देन कमिंग टू द फिजियोग्राफी, माउंटेन रेंजेस, कोरल रेंजेस, कोरल फॉर्मेशन जो भी होता है। देन ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, प्लेटू कौन से है, कहाँ पे है, वॉल्केनिक माउंटेन और एनीथिंग रिलेटेड टू वॉल्केनो इज़ इम्पॉर्टेंट। लिस्ट ऑफ वॉल्केनोज इन इंडिया वो भी थोड़ा देख लेना, पता नहीं रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन कमिंग टू द इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, कॉटन, पेट्रोलियम। अब आयरन एंड स्टील, कॉटन, पेट्रोलियम का लोकेशन किधर है, कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, स्पेसिफिक ये आयरन एंड स्टील, कॉटन एंड पेट्रोलियम का देख लेना। क्वेश्चंस कुछ एक में से आया है एंड सम ऑफ देम आर लेफ्ट आउट, ये वाला देख लेना, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर में द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, द इरिगेशन टाइप्स, राइस एंड टी, लोकेशन, फार्मिंग टाइप्स यूज्ड, प्रोडक्शन स्टेटस, ये सब चीज़ें आते हैं। देन कमिंग टू दिस पॉपुलेशन, सेंसस 2011, वेरियस स्टैटिस्टिक्स। नाउ पॉपुलेशन का जो वेरियस स्टैटिस्टिक्स है, सिंस सेंसस 2011 में ही लास्ट आया था सेंसस भाई, दिस इज़ वन वे गुड थिंग कि यू हैव रेड अबाउट दिस सेंसस 2011। मतलब बहुत जगह पे ही, लेट इट बी करंट अफेयर्स, लेट इट बी समथिंग एल्स, यू हैव रेड अबाउट सेंसस 2011। सो some of the major statistics regarding India and also regarding Tripura वो कवर कर लेना फ्रॉम सेंसस 2011। इसका एक लिंक दिया हुआ है, वो देख लेना थोड़ा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्लाइमेट, अब मॉनसून के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, वेस्टर्लीज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, विंड फ्लो। सो मॉनसून एज सच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कवर मॉनसून का तो आएगा ही यार, क्या दिख ही नहीं रहा। चलो वेजिटेशन, नाउ वेजिटेशन के रिगार्डिंग वेरियस वेजिटेशन टाइप्स, मैनग्रोव्स, सवाना टाइप किधर है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देयर लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कहाँ कहाँ पे ये है। नाउ रिवर्स का कुछ एक मैप इधर दिया हुआ है, ये कहाँ पे, ये सब क्या है, हाँ डैम है, वेयर आर द रिवर्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डैम्स, ये देख सकते हो तुम। नाउ कमिंग टू इंडियन इकोनॉमिक्स, अब इंडियन इकोनॉमिक्स का क्या है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग द बजट, बजट के कंसेप्ट के रिगार्डिंग, नॉट रिगार्डिंग कि व्हाट इज़ द थिंग्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड और बीइंग अनाउंस्ड इन द बजट्स, नॉट रिगार्डिंग दैट, बट रिगार्डिंग द central or state constitutional provisions, who presents the budget, how it is presented, etc. regarding that, regarding those things only the questions are asked, not regarding कि क्या क्या चीज़ें अनाउंस हुए हैं। जस्ट और एक चीज़ भी है, द बजट तो जब अनाउंस हुआ, द TCS एग्ज़ाम वाज सपोज टू बी हैपनिंग बिफोर दैट, तो आई डोंट थिंक दे हैव चेंज्ड the question। अब आई होप दे हैव नॉट चेंज द क्वेश्चन सो दैट करंट अफेयर्स और ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत ना हो। और एक चीज़ है कि दिस TCS TPS एग्ज़ाम एज ऑफ नाउ इज़ नॉट दैट करंट अफेयर्स हैवी, दिस इज़ मोर इनटू द स्टैटिक फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम ही है अभी भी करंट अफेयर, TCS TPS का प्रीलिम्स, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है नहीं। तो रिगार्डिंग बजट तो मैंने बोल ही दिया, वो देख लेना। If you guys are obviously you will be reading from some of the other book, maybe क्या नाम है उसका, RS क्या शर्मा है क्या, समथिंग बुक इज़ देयर, वो बुक लिस्ट पे तो है ही ऑलरेडी। नाउ कमिंग टू बैंकिंग के बेसिक्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग बेसिक्स, फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड, देख लेना। हु आर द मेंबर्स, पावर, हु हेड्स the finance commission, what's the power of that finance commission, what are the functions of finance commission। और एक चीज़, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, JICA, ये 4 चीज़ के रिगार्डिंग एनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन करंट अफेयर्स रिगार्डिंग इंडिया और त्रिपुरा, ये थोड़ा देख लेना, गूगल में ऐसे ही सर्च मार देना,
ठीक है। देन अगेन नेशनल इनकम, वो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लान पीरियड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लान पीरियड पता नहीं, अब नीति आयोग में आ गए हम लोग, बट स्टिल प्लानिंग कमीशन का ही काम ख़त्म हो गया, बट स्टिल TPSC is asking question of plan period. Maybe it's good कि you have to understand कि how India has grown, तो that's why still plan period के regarding question आते हैं, तो देखना पड़ेगा भाई, रिवाइज कर लेना ये जगह। RBI के functions, powers, qualitative, quantitative measures that are taken to control inflation, how monetary policies are done, very important RBI का। ये मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बोल दिया, दिस इज़ रिगार्डिंग RBI, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पेशली एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी वेदर द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू इकोनॉमी और इट इज़ रिलेटेड टू जियोग्राफी, देयर इज़ थोड़ा सा वो बॉर्डर्स में ही आ जाते हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ये देखना, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द ULB स्टेट एट्सेट्रा, टैक्स, कैंट, लोन फीस, ये कहाँ से गवर्नमेंट को सोर्स मिलता है रेवेन्यू का, वो थोड़ा देख लेना। SEZ के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एक लिंक दे दिया है, इस पर थोड़ा देख लेना रिगार्डिंग फर्स्ट एवर SEZ जो भी है, कहाँ पे है, कैसे है, कब चालू हुआ एंड ऑल दिस थिंग। वो स्टेटस इन त्रिपुरा SEZ का देख लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं। MSME रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं। अब इफ़ यू हैव रेड गुड इनफ, नहीं तो क्या पता, ये वाला चीज़ देख लेना, गूगल में सर्च मार लेना, व्हाट इज़ रिवर्स ट्रांसपोजिशन देख लेना, ई-सेंटा क्या होता है ये भी देख लेना, लिंक दिया हुआ है, देख सकते हो। ये देख के जा सकते हो, व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स दैट आर अनाउंस्ड इन द बजट, ऐसे ही रैंडमली देख लेना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। करेंसी प्रिंटिंग कौन करता है, हाउ इट इज़ डन, हु डज द करेंसी प्रिंटिंग, वेयर इट इज़ डन। ₹1, 1 रुपये का जो पेपर नोट होता है, पेपर नोट इज़ प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, अबव 1 रुपी इज़ प्रिंटेड बाय RBI। तो ये जान लेना कहाँ कहाँ पे, वेयर आर द मिंटिंग ऑफिसेज आर देयर इन इंडिया, वो देख लेना। ये भी इफ़ यू हैव स्टडीड प्रॉपरली इकोनॉमिक्स, देन FDI लिमिट्स, ऑब्वियसली यू हैव रेड FDI लिमिट्स के रिगार्डिंग वेरियस सेक्टर में क्या क्या लिमिट्स है, एंड हाउ टू गेट FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कैसे होता है, ये थोड़ा देख लेना। एक लिंक दिया हुआ है, इस पर दिया हुआ है वेरियस सेक्टर पे क्या क्या लिमिट है। नाउ कमिंग टू त्रिपुरा पोर्शन। अब त्रिपुरा पोर्शन में क्या है भाई कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, बट वट एवर क्वेश्चन आर आस्क्ड, इट्स ए लाइक उज्जैन पैलेस, इट्स ए रिपीट थीम। और वैसे भी उज्जैन पैलेस के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा मिला है, उसके ऊपर काम चल रहा है, तो उज्जैन पैलेस के रिगार्डिंग इट्स हिस्ट्री, हाउ इट इज़ रिलेटेड, ड्यूरिंग which king's time it was made, and all these things, that is how you should read about all these topics. तो उज्जैन पैलेस वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू हैव मेड नोट्स रिवाइज कर लो वहाँ से। किंग्स ऑफ त्रिपुरा, हु एबोलिश्ड स्लेवरी, क्वेश्चन आए हैं, देख लेना इसको। आप among the tribes, obviously you will be studying all the tribes, but specially रियांग्स के बारे में पढ़ लेना। इट्स आई डोंट नो, TPSC आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द रियांग ट्राइब मोर, पता नहीं क्यों। अब मैंने जो ट्रेंड देखा है उसके हिसाब से ही मैंने बोला भाई, आई डोंट हैव एनी पर्सनल बायस रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस टॉपिक्स। देख लेना काछार लेवी, असम राइफल्स, TSR का हिस्ट्री थोड़ा देख लेना, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स का। स्टेट फ्लावर क्या होता है, स्टेट एनिमल क्या होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं। रविंद्रनाथ एंड किंग्स ऑफ त्रिपुरा, भाई रविंद्रनाथ और किंग्स ऑफ त्रिपुरा के बीच में जो रिलेशन है ये भी देख लेना। त्रिपुराज अटेनमेंट ऑफ स्टेट फूड देख लेना कि 71 के टाइम पे क्या हुआ था। मैत्री सेतु के बारे में देख लेना थोड़ा। TTADC का लीगल बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है वो भी देख लेना। कॉकबोरोक डे कब होता है, क्यों होता है, क्या होता है, थीम एंड ऑल दिस थिंग्स इज़ ए रिपीट टॉपिक, तो ये भी देख लेना। कॉकबोरोक डे, SEZ ऑफ त्रिपुरा पहले ही बोला था मैंने, इज़ रिपीट टॉपिक। दीपा कर्मकर के बारे में इट्स ए रिपीट टॉपिक। एंड एनी अदर स्पोर्ट्स पर्सन और सम अदर पर्सन
who has received any क्या बोल सकते हैं any award, any sports event they have won, all these things become important. ये आएंगे ही. ओलंपिक एशियन गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेंट प्राइजेस क्या क्या है वो देख लेना. ये एक स्कीम है, इसके बारे में भी थोड़ा गूगल में सर्च कर लेना. इंडो बांग्लादेश के रिगार्डिंग डेवलपमेंट इन बॉर्डर ऑन कनेक्टिविटी. देखो वहाँ पे इनलैंड वाटरवे स्टार्ट हुआ है. ठीक है, वाटरवे के बारे में थोड़ा देख लेना. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ कहाँ पे है, कैसा है, कब चालू हुआ वो देख लेना. एंड देन कम्स वेरियस रेशियोज़ इन सेंसस 2011. त्रिपुरा का पोजीशन क्या है, अर्बन पॉपुलेशन कैसा है, क्या है, वो सब चीज़ें सेंसस 2011 में त्रिपुरा का मेजर लेट इट बी जेंडर रेशियो, लेट इट बी एजुकेशन कैसा है, वीमेन हेडेड फैमिलीज़ कितने हैं, अर्बन एरियाज़ का पॉपुलेशन कैसा है, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. और एक चीज़, लोकेशन ऑफ त्रिपुरा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से सिटीज़ लोकेटेड है इन त्रिपुरा देख लेना. एट द सेम टाइम आई वुड से कि ऑल द सिटीज़ लोकेटेड इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, मेजर सिटीज़, वो भी थोड़ा देख लेना. रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेते हैं. देन अगेन पद्मश्री, पद्मभूषण और वट एवर नेशनल जो भी अवार्ड होते हैं त्रिपुरा स्पेसिफिक जो भी है देख लेना. अगरतला बुक फेयर जो अभी हुआ है, इसका थीम क्या है, लोकेशन कहाँ पे हुआ है, ये भी देख लेना. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स ये मैप तो याद ही रखना भाई, कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग ये रिवर कहाँ कहाँ से किधर से फ्लो कर रहा है, कौन सा रिवर कहाँ से, मतलब विच इज़ द लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब रिवर, विच रिवर फ्लोज इनटू विच कंट्री, ये सब चीज़ें मैप से देख लेना. देन अगेन जो द रेंजेस, द हिल्स कैसे कैसे है, बोरोमुरा, अठरोमुरा, लोंगतोराई, चोम्पुई, ये सब चीज़ें भी देख लेना. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कहाँ पे देखोगे. सो ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल, ये सारे लिंक्स आर अवेलेबल यहाँ पे. ये tcsbaba.com एक वेबसाइट है, मैंने एक रैंडमली छोटा मोटा बनाया था, इस पे देख लेना. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर TCS TPS प्रीलिमिनरी, इसको खोलो एंड यू विल गेट ऑल द लिंक्स, मैप वैप सब कुछ तुमको मिल जाएगा. ठीक है. सो आई थिंक दैट्स इट. और अगर कुछ डाउट हो नीचे इधर कमेंट पे कर सकते हो, कमेंट कर देना, मैं भी देखता हूँ कैसा है. सो द थिंग इज़ कि इट इज़ tcsbaba.com, tcsbaba.com. पता नहीं कितने दिन चलाऊँगा ये वेबसाइट, बट ठीक है, इस पर काम कर रहा हूँ मैं. एंड यू गाइज कैन चेक आउट वट एवर आई हैव, ये जो भी लिंक्स विंग्स हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन tcsbaba.com. ठीक है. सो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक गाइज. ये सारे जो भी टॉपिक्स है वो रिवाइज़ कर लेना. इस पे से क्वेश्चन आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो भाई ठीक है, तुक्का मैंने ट्राई किया था. अगर यहाँ से प्रेडिक्शन मिल जाए तो अच्छा है, गुड इनफ. चलो बाय.